कटवा दिया है। अब बोलता है कि तू बोलती है और वो बोलने को मरता है। पूरा खानदान बोलने लायक नहीं है। जो फटीली मुँह की आती है ना, जो यहाँ तक दांत फाड़ती है, जो पता नहीं ऐसे ऐसे अंजलि से एंट्री हुई है जाफ़र की फिर से। जैसे पाकिस्तान में सीमा हैदर और जाफ़र का अफेयर चलता था, वैसे आज भी फिर से शुरुआत हो चुकी है और जाफ़र और सीमा का कांटेक्ट फिर से बन रहा है। और सीमा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीमा इस समय न लाइव आती है न कहीं चुप चुप सी रहती है, बस थोड़ी वीडियोस बना के अपना टाइम निकाल लेती है। और दूसरी बात मैं बताऊँ कि पाकिस्तान में किंजा है, जो किंजा को आप लोग जानते हैं, किंजा को जाके ब्लैकमेल कर रहा है जाफ़र। उसके कमेंट में जाके घुसता है, जब किंजा लाइव कर रही है तो उसको गाली देता है, गुत्ता देता है, तू मेरे अटैच में आ जा, तू मेरे अफेयर में आ जा। किंजा को बहुत सारा उल्टी सीधी बातें बोल रहा है किंजा। लेकिन जिस बारे में हम आपसे बात करेंगे वो आपको आज पूरी सब चीज़ के बारे में बताएंगे कि आखिर सीमा हैदर और किंजा का चल क्या रहा है और गुलाम हैदर किंजा का क्या चल रहा है, जाफ़र सीमा का क्या चल रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जब जो है कि अगर जाफ़र फिर से एंट्री किया है तो कुछ ना कुछ तो बात जरूर होगी। इंटरेस्टिंग वीडियो तो होगी क्योंकि जाफ़र की एंट्री हुई है ना इस वीडियोज़ में, क्योंकि जाफ़र तो पहले आके जा चुका है और सारी प्रूफ दे चुका है कि मेरा सीमा से कुछ चलता था। तो वेलकम बैक माय टू फैमिली। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम क्राइम एंकर चांदनी आपका अपने चैनल में वेलकम करते हैं। और आप लोग कैसे हैं? जय बजरंग बली आप लोगों से जितने लोग हैं। तो पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जो है कि अब जो है पहले जो चीज़ चलता था, जैसे कोई दोस्त ना बनाए किसी को, अब हमारे पति कोई किसी को दोस्त बनाए, कोई अपने दोस्तों को अपने घर पे लेके आए, तो फिर मैं दोस्तों के साथ में बिजी हो जाऊं, अपने पति को बुरा भला बोलूं, अपने पति को गलत बोलूं और उन दोस्तों के साथ में मैं टाइम स्पेंड करूं, अपने पति को धोखा दूं, ऐसा करूं। और ऐसे जाफ़र ने किया, जो कि उसका दोस्त हुआ करता था। तू जाफ़र और गुलाम हैदर एक जैसे भाई भाई की तरह रहते थे और भाई के पीठ में ऐसा जख्म दिया, ऐसे पीठ में ऐसा छुरा भोंका कि इसने तो इतना पूरी दुनिया ही उजाड़ दी सीमा हैदर की। सीमा हैदर की वैसे तो आए दिन बॉयफ्रेंड बनते रहे, 8 दिन उसके बॉयफ्रेंड बनते रहे, बॉयफ्रेंडों की कमी नहीं रही, अय्यासियाँ करने की कोई कमी नहीं रही। ऐसी कोई गली न छूटी कि जिस गली में सीमा ने अय्यासियाँ ना करी हो, ऐसी कोई चीज़ उससे नहीं बची कि उसने जो चीज़ ना खाया हो ना उसने पहरा हो। जो कि वो बोलती है, अरे मैं तो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा दुखी थी। अगर दुखी थी तो फिर तेरे इतने ज़्यादा ऐश, इतना ज़्यादा आराम कहाँ से आ रहा था? तेरा जो बॉयफ्रेंड है जिसके लिए तू इतना ज़्यादा ब्लैकमेल करती थी जाफ़र को, आज वही तेरा जाफ़र आके बोलता है कि मेरा कोई चक्कर नहीं था। आज तू आके दुनिया वालों को आज आके सफाई देता है कि मेरा सीमा का कोई चक्कर नहीं था। क्या तुझे सीमा ने भेजा है? इसको सीमा ने भेजा है कि जा मुझ पूरी दुनिया में बता कि मेरा कोई अफेयर नहीं था, मुझसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं था, मेरा कोई दिक्कत नहीं चल रही थी, मेरा कोई अफेयर नहीं था। मेरे ऊपर से जो है ये जो सच का पर्दा तुमने उठाया था उसमें झूठ का पर्दा डालो। जैसे मैं झूठ का हरदम रद्दा पे रद्दा चढ़ाती जाती, वैसे तुम भी चढ़ाओ। जैसे तुमने मेरा प्रूफ दिया वैसे अब तुम मेरे तुम्हारे ज़ुबान से अब मेरे ऊपर जो कालिक धब्बा लगा है वो हट सकता है। अरे कालिक धब्बा तू पाकिस्तान से लगा के ही आई थी, तो फिर तू जाफ़र से मिलके अपने आप को इतना सती साबित कैसे कर सकती है? तूने गुलाम हैदर के पहले तूने किसी से प्यार किया, उसके साथ तू भागने की तैयारी कर रही थी। पता नहीं भागी या नहीं भागी, पहले भागी तो थी। गुलाम हैदर के साथ जाने के पहले तूने भागी भी थी। तेरी बहन ने पकड़ा तुझे, कपास के खेतों में पकड़ा। तूने कितने तुझे तेरे साथ में जो हुआ तेरे साथ में अच्छा हुआ, तेरे साथ में जितना भी चीज़ हुआ ना कांड, वो सब तेरे साथ में अच्छा हुआ। तू एक जो है ना बीए डांस लड़की है, तू जाके दुबई में भी तूने अच्छा कांड करा। जो तू कहती है कभी वीडियो कहती है अरे वो तो एडिटिंग है। अरे कितनी एडिटिंग बनेगी? एडिटिंग वो बनती है जो फेस लगता है कि ये फेस एडिटिंग है या नहीं, है रियल का है। और तू दुनिया को बेवकूफ़ बनाती है। आज तूने अचानक से तूने जाफ़र को एंट्री करवा दिया इसमें। आज जाफ़र तेरा एंट्री कर रहा है। जाफ़र तेरा आखिर अगर तेरा जाफ़र अगर कुछ लगता नहीं था तो फिर वो फोटो तो वीडियो एडिटिंग नहीं थी जिसमें तू उसके साथ में चिपक के पीछे अपने बच्चों को बिठा के बड़े बड़े होटलों में जाके अपने जाफ़र के साथ में रंगरलियाँ मना रही है। आखिर तुझे कितना जलील करे रे? तू कितनी जलील होती है रे? जलील औरत, तुझे बेशरम, तुझे शर्म आनी चाहिए। तुझे इतनी भी शर्म अगर है तो अब चुप बैठ जा, क्योंकि तेरे दिन ख़त्म हो गए। तू जाने वाली है। फिर जाफ़र तू क्या जाफ़र से इसलिए कांटेक्ट की कि मैं पाकिस्तान आ रही हूँ, फिर से तेरा मेरा चक्कर चलेगा, फिर से हम लोग बिस्तर पे सोएंगे हैं? इसलिए जाफ़र को फिर तूने अपने तरफ खींच लिया। जाफ़र से फिर तेरी कांटेक्ट बन गई हैं? आज तक तो जाफ़र, आज तू 1.5 साल से आई है, आज तक तो जाफ़र तेरे कांटेक्ट में ना आया, तेरे लिए कोई सफाई नहीं दिया। आज अचानक से उसके मन में तेरे लिए सफाई आ गई कि मेरा सीमा का तो कुछ था ही नहीं। जब था नहीं तो फिर क्या अपनी मातारी क्यों मरवा रहा था फिर ये हैं?
एडिटिंग की, ये एडिटिंग थी? एडिटिंग ना कोई थी, ना है, ना कभी रहेगी। जो तेरी सच्चाई थी वो तेरी सच्चाई आई। और जो तू अपने आप को जो अपने आप को तू ये कोशिश करती है ना कि मैं अच्छी बनूंगी, मैं प्यारी बनूंगी, मैं सबकी चहेती बनूंगी, तो रंडिया चहेती नहीं बना करती हैं, ठीक है? तो पाकिस्तानी रखेल थी, वो पाकिस्तान की रखेल ही बनेगी, और हिंदुस्तान की बस चंद दिनों के लिए रखेल बनने की आई थी, वही बन के और तू फिर से चली जाएगी। क्योंकि जिसका घर होता है वो उसी में शोभा देता है। और तू कभी ज़िंदगी में यहाँ हिंदुस्तान में ना रहने लायक थी, ना है, समझ में? और जो तुझे यहाँ पे रखना चाहता है वो भी तेरे साथ में चलता बने, क्योंकि तेरा दिन तो पूरा हो गया, तेरी गिनती शुरू हो गई। तू अब हिंदुस्तान में नहीं रहेगी, तू अपनी गिनती शुरू कर दे। और तुझे अब पड़ने वाली है बस गुलाम हैदर की ज़रूरत। अगर तुझे कोई हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ गुलाम हैदर। अगर गुलाम हैदर भी तुझसे मुंह मोड़ लेता है तो फिर जाके एक खुलेआम एक कोठा खोल लेना और यूट्यूब, क्योंकि तुझे अब तो हिंदुस्तान पाकिस्तान सब लोग जान ही चुके हैं। तुझे पता चल गया कि मैं फेमस हो गई हूँ अपने कांड से, अपने कर्म कांड से। हमने जो कांड किया है पूरे आशिकों के साथ मिल के, अब मैं पूरी दुनिया में फेमस हो गई हूँ। तो तेरे लिए ये चीज़ आसान बन गया है, क्योंकि तू एक काम करना, एक बॉयफ्रेंड बना ना, उससे एक फ़ोन ले लेना, क्योंकि जब जेल से निकलने के बाद में तेरे लिए पास ये नहीं रहेगा। तो तुझे पक्का है वो काम करना पड़ेगा जो आज दिन तक करती है ये, ठीक है? तू करेगी, मोबाइल ले लेना, फिर अपना वीडियोस, फिर अपना चाहे धंधा खोल लेना, चाहे ब्लॉगर करना, या फिर जैसे यहाँ मुजरा करती है वैसे मुजरा करना, चाहे फिर जाके अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करना, या फिर किसी और के साथ में भाग जाना, या फिर गुलाम हैदर के जाके पैर पड़ लेना। गुलाम हैदर अगर तुझे रखेगा तो तेरा वाह वाह, ना रखेगा तो तेरी फिर लग गई। तो फिर जाके तुम मुजरा कोठा खोल लेना खुलेआम कि देखो आओ, अगर हिंदुस्तान के मर्दों जो वहाँ पे जो दूर दूर से सेक्सी भाभी बोलते थे, सुंदर भाभी बोलते थे, आप हिंदुस्तान की शान हो, हिंदुस्तान की जान हो, आप हिंदुस्तान से नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ पाकिस्तान चल लूँगा, तो उनको बुला लेना अपने पाकिस्तान। अपने जब कोठे में जब तेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो उन लोगों को बुला लेना, वीज़ा पे बनवा के 1 हफ्ते के लिए ठोकाई पिटाई करके फिर भेज देना। समझ में आई बात कि तू है हरामी ना होता, तू है निकम्मी, बेशरम, निर्लज, जिसको बोलते हैं निठल्ली, काम न काज की, दुश्मन अनाज की। जिस घर में रह रही है ना, और क्या कहती है, अरे चचिन सच्चा हिंदुस्तानी है, सच्चा हिंदुस्तानी एक सच्चा हिंदू है। ऐसा होता है सच्चा हिंदुस्तानी है, ऐसा होता है एक सच्चा हिंदू। कहती है सच्चा सनातनी है। सच्चा सनातनी एक होता है कि मुसलमानी को अपने घर पे बिठा ले, हैं? ये सच्चा सनातनी कहते हैं जो अपने मजहब को ऐसे नाक कटवा दिया है। अब बोलता है कि तू बोलती है और वो बोलने को मरता है। पूरा खानदान बोलने लायक नहीं है। जो फटीली मुँह की आती है ना, जो यहाँ तक दांत फाड़ती है, जो पता नहीं ऐसे अंजलि सच में ऐसे करती है, बताओ उसको शर्म ना आती है? बोलने को तरसती है। बिकाऊ औरत, बिकाऊ घर, बिकाऊ इंसान, जो अपने देश का न हुआ। जैसा सीमा अपने पाकिस्तान की नहीं हुई वैसे ही यही है। जितने इस घर में लेडीज रहे सारी की सारी सब मर्दों की रखेल बन सकती हैं। कभी बबीता रानी को जवानी छा जाती है, वो उसको भी जवानी छा जाती है, वो भी सूट सीधे साड़ी से सूट पे आ जाती है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।